जल उठी क्षमा करवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा करवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। सदा है दुनिया में, सदा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा करवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने अपने बच्चों को दो स्वरूप में देखा है, खुशबूदार फूल के रूप में और सच्चे परवाने के रूप में। खुशबूदार फूल अर्थात जो स्वयं को भी आत्मा समझ करके दूसरों को भी आत्मिक रूप से देखते हैं, आत्मा समझ करके बात करते हैं, तो बाबा ने कहा वो खुशबूदार फूल है और दूसरों को भी खुशबूदार बनाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा सच्चे परवाने, तो एक परवाने होते हैं जो फेरी पहन करके चले जाते हैं, माना चक्कर लगा करके चले जाते हैं। दूसरे परवाने होते हैं जो क्षमा पर मर मिटते हैं। द्वापर युग से तो हमने चक्कर ही लगाया, 4 धाम के भी चक्कर लगाए, लेकिन क्षमा से तो हम दूर ही रहे, क्योंकि हमको उसका सत्य परिचय ही नहीं था। परंतु अभी भी जब बाप मिला है, वो सच्ची क्षमा का हमको परिचय हुआ है, तो हम सभी अपने आप को देखें, हम किस क्वालिटी के परवाने हैं। चक्कर लगा के जाने वाले हैं या उस क्षमा पर मर मिटने वाले हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष अपनी चेकिंग करने के लिए भी कहा है। 28 तारीख की मुरली है, सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ
आत्मा से बात करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल से खुशबू आती जाएगी। आत्मा फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल वो परवाने कौन हैं? सच्चे फूल व परवाने कौन है? बाबा ने कहा, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। सच्चे फूल की परिभाषा, जो अनेकों को खुशबूदार आप समान फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की वह ऐसे फूलों की खुशबू, सच्चे परवानों की वह ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। सारा दिन कर्म करते करते अगर क्षमा को, बाबा को भूल जाते हैं तो फेरी पहनने वाले ही रह जाते। हर एक अपनी दिल से पूछना कि हम कहां तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे।
औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो गरीब को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिनसे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि वो साधना करते हैं कि मुक्ति धाम में जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ तो समझते नहीं है। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा जाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले इस गंदी दुनिया में रह करके क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग है। ये भी समझाया जाता है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वो युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। हर युग के बाद संगम तो होता है, क्योंकि दूसरा युग आता है तो बीच का संगम युग तो होता है, लेकिन इस संगम युग, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग, हर युग के बीच का संगम युग, अंतर बताया बाबा ने। हर युग के संगम युग में युग परिवर्तन होता है और अभी पूरा कल्प ही परिवर्तन होता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूं। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। मैं युगे युगे नहीं आता हूं। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहां भी श्रीमत पर न चले तो माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का गायन है। श्रीमत भगवत गीता भी कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो प्रधान होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। मनुष्य तो हैं, लेकिन अपने धर्म को भूल गए हैं। जैसे आत्मा तो हमारी पिछले जन्म वाली वही है, लेकिन पिछले जन्म के शरीर के
नाम रूप देश काल को सबको भूल गए हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा देवता धर्म की आत्माएं तो हैं, लेकिन अपने धर्म को भूल गए हैं, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। जो भी रहते हैं जिस भी देश में, अपने देश को कहते हैं ये हमारा देश है, तो तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्कार करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है, मुश्किल नहीं है, भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहते हैं। वहां ये पता नहीं रहता है कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। बहुत सुखी तो इसीलिए रहते हैं। अगर मालूम पड़ जाए दुख धाम में जाना है तो वहां का सुख ही न महसूस हो, चिंता लग जाए। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी जानते नहीं है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है देवताओं को। अभी तुम जानते हो तो कितने ऊंच ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार औलाद तो है, लेकिन क्या कह दिया भगवान ने, नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देहे अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन के कारण दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है कि हम बाप की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, तो दुखी होते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्री मत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुख का कारण बता रहे हैं कि बच्चे यदि बाप व टीचर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं। खुद तो दुखी होते, फिर दूसरों को भी दुख देते हैं, तो दुखदाई खुद बनते, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है।
ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। एक जन्म ईश्वरीय मत पर चलने से उसका रिजल्ट फल हमको 21 जन्म मिलता है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलने से 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले ना लेवे। पहले तो भले गृहस्थ में रहने वाले प्रवृत्ति वाले भाई बहने भी अपना पूरा पोता मेल स्थूल पैसे का भी सब मधुबन भेज देते लिख करके। हमको कितनी इनकम है, पूरे महीने में हमारा क्या खर्चा होता है, बैंक में कितना जमा कराया, बाबा के यज्ञ में कितना जमा कराया, या किसी के ऊपर माता पिता की जवाबदारी है उनको देना होता तो उनको कितना दिया, पूरा पोता मेल। हमको याद है हमारे लौकिक पिताजी सब लिख करके बाबा को भेजते थे। तो अटेंशन रहता था कि एक भी पैसा इधर उधर खर्च फालतू का नहीं होना चाहिए, ये बाबा की अमानत है। तो बाबा ने कहा गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले ना लेवे। बाबा की शाहूकार की परिभाषा भी बड़ी भारी है और गरीब की परिभाषा भी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को गरीब ही लगा। कितना धन संपत्ति थी तो भी गरीब ही लगा। शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो बाप कहते मैं गरीब निवाज हूं, दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए है। उस जमाने में 25-50 रुपया माना बहुत बड़ी रकम होती थी। उनमें से 20-25 पैसा देता है। शाहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसीलिए गरीब निवाज नाम गया हुआ है। शाहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं। बहानाबाजी वहां होती है जहां पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां शाहूकार बन जाते हैं और यहाँ के शाहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। यदि अपना सफल नहीं करते हैं तो फिर गरीब बन जाते। जमा ही नहीं किया तो क्या मिलेगा? जो जमा करता है उसको इंटरेस्ट सहित मिलता है, और बाबा की बैंक में तो इंटरेस्ट बड़ा भारी है और बैंक कभी डूबती भी नहीं है, निश्चिंत एकदम। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें, वह कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहे कई ऐसे भी हैं कहते हैं कि हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। शाहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं।
शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो अपने लिए कुछ सुख सुविधाएं उत्पन्न करे। ये किसी की जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम करेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। स्थापना के समय में साक्षात्कार के द्वारा बच्चों को बहलाया। बाहर इतना घमासान युद्ध चल रहा था, 47 की लड़ाई, और बाबा के बच्चे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उनको रिंच मात्र भी मालूम नहीं पड़ा, बिल्कुल सेफ बाबा साक्षात्कार करा के बहला रहे थे। ऐसे ही बाबा ने कहा अंत में भी बाप बहलाएंगे। बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान लेते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। तो बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु ये आत्मापन का निश्चय ना होने के कारण अपने को मनुष्य मनुष्य ही समझ करके बात करते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूं, तुम आत्मा को सुनाते हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते, धारणा नहीं कर सकते, तो किसी को तीर कैसे लगेगा। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। तो बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देहे अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए हैं, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनको आत्मा समझता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है मुझे, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को ना फीमेल ना मेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी और प्यारी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी।
ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, मनमना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है, लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी भी हद पर, पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता है, दुश्मनी लगी पड़ी रहती है। आपस में एक दो को ब्रदर्स नहीं समझते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। ज्ञान का चिंतन नहीं है तो क्या होगा, फालतू व्यर्थ की बातें, पर चिंतन की बातें ही होंगी। कहा अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, खुशबूदार, ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। एक सेंट होता है खुशबू, दूसरा सेंट होता है सन्यासी। तो माया से इनोसेंट, माया क्या है उसका भी ज्ञान ना रहे, और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव।
जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, जैसे सतयुगी आत्माएं अर्थात देवताएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे। अपने आदि संस्कार, असली संस्कार वही स्मृति में रहे, तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे, लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे। भविष्य संस्कार, देवताई संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होंगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र।